Hello students, today we are going to read part 2, chapter 2, Children at Work. First part we have discussed in our first video and now we will discuss second part. Value follows his friend through the crowded streets to a big building. वैल्यू ने अपनी जो उसकी फ्रेंड थी जया नाम की लड़की जो उसे स्टेशन पे मिली थी उसका पीछा करते हुए वो भीड़ भाड़ी वाली गलियों में से बड़ी बड़ी बिल्डिंग में से उसका पीछा करते हुए वो चला गया. बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन. बिल्डिंग के पीछे वहाँ पे एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर है. वैल्यू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल. और वैल्यू हैरान रहता है कि वो सब कुछ वहाँ क्यों है. ही कोट अप विद द गर्ल एज ही वॉज लिविंग द स्टेशन. जब वो लड़की स्टेशन छोड़ रही थी तो उसने उस लड़की को पकड़ लिया. वैन दे गो टू द रोड. और जब वो रोड से जा रहे थे वैल्यू फाउंड दैट व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन. वैल्यू ने देखा कि साधन जो व्हीकल्स थे वो लगातार आ रहे थे और वो किसी का भी इंतज़ार नहीं कर रहे थे. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स. चारों तरफ से धुआं धूल उड़ती उसके पास तक आ रही थी. मेकिंग हिज हेड स्पिन, जिससे उसके सिर में दर्द हो रहा था. दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू. अब जब तक कि वो जाने का रास्ता उन साधनों के बीच से व्हीकल के बीच से उन्हें नहीं मिल जाता तब तक उन्हें काफ़ी देर तक वहाँ इंतजार करना पड़ता है. वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड. वैल्यू अभी भी हिचकिचा रहा था क्रॉस करने में, लेकिन आखिरकार लड़की उसे खींचकर, ड्रैग्ड होता है खींचकर, दूसरी साइड ले गई. व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग. क्या सोचते हो तुम, क्या कर रहे हो. ग्रेजिंग काउज, गाय चरा रहे हो. इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी. और अगर आप ऐसे ही रोड के बीच में ऐसे ही चुपचाप खड़े रहें तो कोई ना कोई व्हीकल आके आपको रगड़ देगा. वैल्यूज हर्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट. वैल्यू का हार्ट अभी भी तेज़ तेज़ धड़क रहा था. ही लुक बैक एट सेंट्रल स्टेशन. वो वापस मुड़ के उसने सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखा. एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय. और उन ट्रैफिक की तरफ जो तेज़ी से भाग रहे थे. हाउ हैड दे मैनेज्ड टू कम थ्रू दैट. लोग उनके बीच में से कैसे निकल लेते हैं. दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स. और फिर वो चलते चलते रोड पे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के नीचे से होते हुए चले गए. वैल्यू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स. वैल्यू ने ऊपर बोर्ड पे जो साइन बोर्ड पे तस्वीरें बनी थी उनकी तरफ देखा. बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स. बनियान थे, कार टायर थे, पेन्स की, और एक औरत ने बॉक्स उठा रखा था. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश. और बोर्ड पे जो लिख रखा था सब कुछ इंग्लिश में था. सो ही डिड नॉट नो वट इट मीन्ट. इसलिए उसे नहीं पता था कि इनका क्या मतलब है. द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप. अब लड़की एक बड़े से पुल की तरफ मुड़ी और चल पड़ी. वैल्यू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग. वैल्यू रुका और रेलिंग की तरफ झांक कर देखने लगा. अंडर हिम द रोड रेन इनटू द सिटी. उसके नीचे रोड जो सिटी की तरफ जा रहा था. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. और कुछ दूर पे उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टावर्स और रोड्स देखे. सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. देखो वो बड़ी बड़ी इमारतें, दीवारें जिनके चारों तरफ हैं. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर. अगर तुम सावधानी से नहीं रहे तो तुम जल्दी ही उन बार में पहुंच जाओगे. द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग. लड़की ग्रीन्ड होता है मतलब दबी आवाज़ में, ऐसे मतलब किसी को डराने की भाव से बोलना. एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, और बड़ी इमारत की तरफ इशारा करते हुए. वैल्यू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल. वैल्यू थोड़ा सा आगे गया और उसने तमिल में लिखे हुए जो वर्ड थे उनको पढ़ लिया. क्या लिख रखा था, सेंट्रल जेल. वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग. क्यों, जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. तुम्हारे पास कुछ करने को है भी नहीं. जस्ट डोंट गेट कॉट दैट्स ऑल. इसलिए फिर भी आपको पकड़ लिया जाएगा बस. व्हाट डज शी मीन. वैल्यू वंडर्ड. वैल्यू बड़ा हैरान था कि उसका क्या मतलब है. मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द शेक ऑन हर शोल्डर. इसी बीच लड़की अभी भी
पुल से नीचे उतर रही थी। उसने जो बोरी थी कचरे की अपने कंधे पे लटका रखी थी। वट वॉज इन इट, क्या था इसके अंदर? ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इन टू एट द स्टेशन। उसने जब स्टेशन पे उस लड़की को पहली बार देखा था तो उसने प्लास्टिक के कप्स को उठा के उनके अंदर डालते हुए देखा था। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, क्या है तुम्हारे इस बैग में? थिंग्स, बोटल्स, पेपर्स, चीज़ें हैं, बोटल्स हैं, पेपर हैं। वैल्यू वंडर्ड वट शी वॉज डूइंग विद दैम। वैल्यू बड़ा हैरान था कि वो उनके साथ क्या कर रही थी। बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन वो बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने में। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड वैल्यूज बेयर फिट बर्न। अभी ज़्यादा धूप नहीं हुई थी, शुरुआत सुबह का ही टाइम था, लेकिन फिर भी सन की इतनी तेज़ गर्मी थी कि जो तार था, जो मतलब रोड पे तारकोल जिसको बोलते हैं, एंड वो बिल्कुल जल रहा था और वैल्यू के नंगे पाँव जल चुके थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। कच्चे रोड पे चलना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता जितना कि इस तार वाले रोड पे चलना था। ही वॉज शॉक्ड विथ स्वेट, वो पसीनों से भीग गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। उसने छाया में चलने की बहुत सी कोशिश की, साथ ही वो लड़की के साथ भी चलना चाहता था उसी टाइम। शी वॉकड रियली फास्ट, वो सच में बड़ी तेज़ चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, कितनी दूर और खाना था। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। वो एक बड़ी सी इमारत के सामने रुके। श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। रीड वैल्यू स्लोली, वैल्यू ने धीरे धीरे ये सारा पढ़ लिया। श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। A sign with letters made of flowers said, ग्रूम J.V. विन्यागन ब्राइड रानी। और एक निशान जो कि फूलों से अक्षर बना के लिख रखे थे। ग्रूम J.V. विन्यागन, दूल्हा तो कौन था? J.V. विन्यागन। और ब्राइड कौन थी? रानी। वैल्यू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्कड आउटसाइड। वैल्यू उनकी तरफ देख रहा था जो बड़ी बड़ी कारें एक साइड में पार्क कर रखी थी। वन ऑफ द कार हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेज टैप्ड ऑन इट। उनमें से एक कार के ऊपर फूल सजे हुए थे, गुलाब के फूल उनके ऊपर चिपके हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने इधर उधर देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, उनमें से एक फूल जल्दी से खींच लिया। एंड स्टक इट इन हर हेयर, और उसने अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन सी सैड, उसने कहा जल्दी आओ। आर वी गोइंग टू इट हेयर, आस्क्ड वैल्यू। वैल्यू ने कहा कि क्या हम यहाँ कुछ खाने वाले हैं? लुकिंग एट द ह्यूज होल एंड द पीपल इनसाइड, उस बड़े से होल की तरफ और जो अंदर लोग थे उनकी तरफ देखते हुए वैल्यू ने पूछा, क्या हम यहाँ कुछ खाने वाले हैं? होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज। लड़की ने अपने अंगूठे को अपनी नाक के नीचे रगड़ते हुए कहा, होप्स, आशाएं। शी लेड हिम बिहाइंड द होल, वो उसे होल के पीछे ले गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बीन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर था। रबिश जो फालतू का कचरा था वहाँ पे पड़ा हुआ था। 2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, 2 बकरियाँ ढेर पे खड़ी थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, जो कि एक केले के पत्ते के लिए लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ड अराउंड देयर लेग्स, और एक मक्खियों का बादल उनकी टांगों के पास भिनभिना रहा था। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, वहाँ पे हवा में काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना, लड़की ने गला हुआ केला उठाया। एंड हेल्ड इट आउट टू वैल्यू, और वैल्यू को दे दिया। हेयर्स योर फूड, ये लो आपका खाना। वैल्यू वॉज शॉक्ड, वैल्यू बड़ा हैरान था। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनका बचा हुआ खाने वाले हैं? छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। छी, क्या आपको लगता है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं एक कुतिया हूँ? मैं सिर्फ अनछुआ भोजन खाती हूँ। हेयर सम मोर कैच, शी थ्रू हिम अ वड़ा। ये लो, यहाँ पे कुछ और भी है, पकड़ो इसे। वो उसकी तरफ एक वड़ा फेंक देते हैं। वैल्यू लुक्ड एट इट विद डिस्टेट, वैल्यू उसे बड़े बिना स्वाद की नज़रों से उसे देखता है। कम ऑन हीरो, ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, जल्दी करो हीरो, खा लो इसे, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये पसंद है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू इट, मैंने आपको सिर्फ इतना कहा था कि मैं आपके लिए खाने को कुछ ढूंढ दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं आपके लिए कुछ खरीदने के लिए। यू वुड बेटर इट
वट यू गेट until यू हैव योर ओन मनी। अच्छा रहेगा कि आप इसे खा लो जब तक कि तुम अपने खुद के पैसे नहीं कमा लेते। वैल्यू हेजिटेटेड, वैल्यू हिचकिचाता है। बट हिज स्टोमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसके जो पेट था वो दोबारा से उसे भूख याद दिला रहा था। ही गल्प डाउन एंड द बनाना एंड वड़ा। अचानक वो केले को और बड़े को निगल गया। हिज स्टोमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उसके पेट को तुरंत बड़ा आराम मिलता है। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर, अभी भी उसे इतनी भूख लगी थी कि वो उसका 10 गुना खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना विच शी एट हर सेल्फ, लेकिन लड़की को सिर्फ एक ही केला और मिला जो उसने खुद ने खा लिया। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, हम बहुत जल्दी आ गए, अब तक उन्होंने सिर्फ अपने टिफ़िन ही खाए हैं। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर आप और भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, आपको यहाँ पे इंतज़ार करना होगा। कब तक? जब तक कि वो अपना लंच फिनिश नहीं कर लेते। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम रुक सकते हो अगर तुम चाहते हो। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप, वो उस ढेर में से उसने 2 बोतलें उठाई। एंड थ्रो इट इनटू हर सेक, और उसने अपने बोरी में उसे डाल लिया। देन शी वॉकड ऑफ, फिर वो चल पड़ी। वैल्यू पैनिक्ड, वैल्यू बड़ा सोच रहा था, हैरान था, चिंतित था। वो पैनिक्ड होता है, चिंतित। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज, उसने महसूस किया कि अगर लड़की ने उसे छोड़ दिया तो उसे कुछ नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है एंड व्हाट टू डू, क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, ये सही रहेगा कि मैं उससे ही चिपका रहूँ। सी सेम टू नो हर वे अराउंड, क्योंकि वो यहाँ के आसपास के बारे में सब कुछ जानती है। ही रेन आफ्टर हर अगेन, दोबारा से वो उसके पीछे भाग गया। हे ही कॉल्ड, उसने कहा। हे ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, अब तक उसे उस लड़की का नाम नहीं पता था। हे व्हाट इज़ योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसने भागकर उसके पीछे से पूछा। शी स्टॉप्ड एंड टर्न राउंड, वो रुकी और पीछे मुड़ी। ओह यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, अच्छा तो तुम तब से मेरे पीछे भाग रहे हो बगैर मेरा नाम जाने। जया, आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा। वट देन, हु गोट यू फूड, तो फिर ये क्या कर रहे हो, किसने आपको खाना दिया? कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? कम इफ़ यू वांट, आ जाओ अगर तुम चाहते हो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे घर जाना है एक और लेने के लिए।